अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप आईबीए कराची के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन दिस सीरीज इज़ फॉर यू। इस सीरीज में हम आईबीए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। हर टॉपिक को हम प्रॉपर्ली डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रूल्स, शॉर्टकट्स और डिफरेंट सॉल्विंग ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और फिर हम मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे नहीं बल्कि क्वेश्चंस भी जो है आप सॉल्व करना प्रॉपर्ली ठीक से सीख जाएं। और इस सीरीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चैप्टर के साथ आपको उसकी फॉर्मूला शीट और प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप लेक्चर देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन को खुद भी टेस्ट कर सकेंगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। देन मैं इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रिपरेशन कोर्स की तरह स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप आईबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप आईबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप आईओबीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेक्स्ट बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो और ये लेक्चर और ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप आईबीए को टारगेट कर रहे हो, आईबीए कराची को, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल टारगेट जो करूँगा वो आईबीए कराची को ही करूँगा। और जाहिर सी बात है, जब आईबीए कराची को हम टारगेट कर लेंगे तो नेक्स्ट बिजनेस स्कूल और आपका आईओबीएम भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पूरी सीरीज को जो है कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रिपरेशन कोर्स की एक तरह स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप आईबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट को फॉलो करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो, या किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन में कोई इशू हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप सवाल करें और इंशाल्लाह आपकी फीडबैक से वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आईबीए मैथमेटिक्स प्रिपरेशन की सीरीज़ की पहली वीडियो। और वो हमारी जो पहली वीडियो है वो है अलजेब्रा के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से शुरू करूँगा, तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहे हैं तो वो स्किप करके आगे के लेक्चर्स को देख सकता है। तो अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके रूल्स और टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। तो पहला रूल जो है वो अलजेब्रा का, वो है ट्रांसपोजिशन रूल। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज अगर कोई टर्म है और आप चाहते हो कि उस टर्म को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले जाऊं, या अगर आप चाहते हो कि मैं उस टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ले जाऊं, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर दूं, तो आप उस टर्म का साइन चेंज करोगे। क्या कह रहा हूं, किसी एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज आपके पास कोई सवाल है, x-5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये एक सवाल है आपके पास। अब आप चाहते हो कि यार मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं x को अलग अकेला करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मुझे x को अकेला करना है तो मैं क्या करूंगा, -5 को उठा के यहाँ ले जाऊंगा। तो रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी टर्म को उठा के इक्वल टू के किसी और साइड लेके जा रहे हो, जैसे आप लेफ्ट साइड से यहाँ पे राइट साइड पर लेकर जा रहे हो, तो आप उसके साइन को चेंज कर दोगे। तो 10 अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये -5 जब यहाँ पे आएगा ना तो ये +5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू इस तरह से आपके पास आ जाएगी 15। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई टर्म मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, लेट्स सपोज आपके पास कोई सवाल है x/5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और आप चाहते हो कि यार ये जो 5 डिवाइड में है ना, मैं उसको राइट साइड पर ले जाऊं। तो जब 5 जो डिवाइड में है अगर वो राइट साइड पर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू 5, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा रूल है। क्या है भाई, अगर आप इक्वल टू के किसी भी साइड अगर आप टर्म को मूव करवाना चाहते हो तो उसके साइन को चेंज करोगे, बस ये रूल है। साइन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई टर्म प्लस में तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, अगर कोई माइनस में है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और अगर कोई डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या मतलब, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप क्या करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x/5 इक्वल्स टू 2/3 है। अब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अगर दोनों टर्म फ्रैक्शन में और बीच में इक्वल टू का साइन है तो आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में। तो 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा और 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 5 2 10 3x। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
लेट्स सपोज अगर आपको x की वैल्यू भी चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में मैंने पहले बताया जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/3। ठीक है, ये जो रूल था ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट क्या? लेट्स सपोज अगर आप कोई किसी नंबर को आप ब्रैकेट में किसी इक्वेशन, लेट्स सपोज कोई ब्रैकेट में कोई वैल्यू है वो एडिशन में है या सब्सट्रैक्शन में है, तो आप उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करोगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 है इक्वल्स टू 2 है। अगर मैं होता, मैं देखो, मैं अभी तो हम नॉर्मल जो रूल्स पढ़ लें वो पढ़ लें, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई सवाल आता, मैं 2 को उठा के यहाँ ले जाता, वो 1 हो जाता, फिर प्लस का 1 वहां चले जाता। लेकिन अभी हम रूल सीख रहे हैं, तो हम रूल को ये करेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट, जरूरी नहीं है ना कि अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो ये क्या है कि 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट। यानी कि पहले 2 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन अपनी जगह रहेगा, ये बन जाएगा 2 और ये इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट का रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, तीसरा रूल जो है वो है फ्रैक्शन क्लियर। अब फ्रैक्शन क्लियर के सवालात को ना हम डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, किसी एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन आता है, सबसे पहले x/2 और प्लस x/3, और आपको नीचे से जो है ना यानी कि फ्रैक्शन को खत्म करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और इक्वल्स टू मैं इसको कह देता हूँ 10 है। ओके, तो आप क्या करोगे? पहला तरीका जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। दूसरा तरीका होता है एलसीएम का, जो एक्चुअल रूल है। ठीक है, उसका अलजेब्रा का। तो फ्रैक्शन क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर में जो आपका नंबर होता है ना, आप उसका ले लेते हो एलसीएम। ठीक है, लेट्स सपोज 2 और 3 है यहाँ पे, तो मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 आ गया मेरे पास एलसीएम। अब जो एलसीएम आता है ना, उसको हम पूरे टर्म से, पूरी जो आपकी इक्वेशन है या टर्म है, पूरे को आप उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो उस एलसीएम की वैल्यू से। यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू क्या आई है? 6 आई है। तो यानी कि x/2 प्लस x/3 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, और यहाँ पे 10 भी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? फ्रैक्शन क्लियर रूल था। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब ये इससे होगा और फिर ये इससे होगा, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60। तो फिर आप इसको यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? ये तो तरीका था एलसीएम वाला, यहाँ पे आप इस तरह से एलसीएम लो और कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या सीन है भाई? एक तो मैंने बताया, अगर आपके बीच अगर आपका इक्वल टू हो तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, दूसरा इस पे बता रहा हूँ, जब आपके फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस भी हो तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। यानी कि 3x से मल्टीप्लाई होता है, फिर 2x से मल्टीप्लाई होता है, और फिर ये डिनोमिनेटर हम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 3 ज़ा 6। देखो कैसे, पहले 3x से होगा तो 3x, फिर 2x से होगा तो 2x, और फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा तो 6 इक्वल टू 10। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। 6 यहाँ डिवाइड में आप यहाँ लेके जाना चाहते हो, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 3x प्लस 2x। तो दूसरा तरीका ये है, तो जो आपको बेहतर लगे। मैं ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करता हूँ, तो आपको एलसीएम आसान लगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान लगे, आप वो यूज कर लो। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी एक दो सवाल आएगा अभी जो हम यूज करेंगे, उसमें ये होता है कि बच्चे ना मोस्टली फ्रैक्शन वाले में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और टाइम जरूरी ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। और आईबीए का पेपर जो है वो पूरा क्या है, आईबीए का पेपर जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई सवाल है 1 + x/2 इक्वल टू x, मैं एक सवाल बताता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल वाली टर्म को वेरिएबल के पास लेके जाना है, और कांस्टेंट वाली टर्म को कांस्टेंट के पास लेके जाना है। ये नहीं करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया और फिर यहाँ पे जा रू, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई कांस्टेंट वाली टर्म कांस्टेंट टर्म के पास, और वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के पास। लेट्स सपोज आपके पास कोई सवाल है 3x + 2 = 5x + 2। ठीक है, अगर आपके पास ये सवाल है,
तो आप क्या करोगे, प्लस का 3x उठा के यहाँ ले जाओ, माइनस का 3x हो जाएगा, मैंने बोला वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2x, और प्लस का 2 उठा के यहाँ ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड लेके जाना है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 होगा, और यहाँ प्लस का 2 है तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कांस्टेंट वाली टर्म को कांस्टेंट वाली की टर्म के पास और वेरिएबल वाली टर्म को वेरिएबल वाली टर्म के पास। ये बहुत ही ज़्यादा अलजेब्रा का बेसिक रूल है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, आंसर आ जाता है लेकिन टाइम लगता है अगर आप कांस्टेंट के साथ जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या उसके साथ फ्रैक्शन ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई ट्रांसपोजिशन क्या है, कि हम टर्म को चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर आपके पास एलसीएम में कोई सवाल है, बीच में इक्वल टू है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट क्या है, सपोज अगर आपके पास कोई ब्रैकेट के अंदर कोई इक्वेशन है, जरूरी नहीं है इक्वेशन हो, कोई और सवाल भी हो सकती है, सब x+5 है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मल्टीप्लाई करोगे, 2x, सपोज 2 इंटू x+5 है तो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फ्रैक्शन क्लियर में मैंने दो चीजें बताई, पहला एलसीएम बताया मैंने, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती है उनका आप एलसीएम लो और पूरे टर्म को उस एलसीएम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। दूसरा तरीका मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने बताया लाइक टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म को आप कांस्टेंट टर्म के पास ले जाते हो और वेरिएबल वाली टर्म को आप वेरिएबल वाली टर्म के पास ले जाते हो, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है दो इक्वेशन का, यानी कि आपको इक्वेशन मोस्टली आप किस तरह से सॉल्व करते हो। तो दो तरीके, अगर आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन एक साथ आ जाए तो आपके पास दो तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। पहला तरीका तो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें क्या होता है आप किसी एक इक्वेशन में से किसी एक को सेपरेट करते हो, किसी एक को सब्जेक्ट बनाते हो और दूसरे वाली इक्वेशन में जाके पुट कर देते हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ कि x+y = 10 और x - y = 2, तो आप इसमें क्या करते हो, लेट्स सपोज ऊपर वाली टर्म को जो है ना मैं किसी एक को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 अपनी जगह रहेगा और ये प्लस का y यहाँ आ जाके माइनस का y हो जाएगा। तो इसको क्या करते हो, इक्वेशन 1 बना के ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हो, यानी कि x के पे क्या रखूंगा मैं 10 - y, क्योंकि x इसके बराबर है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। x के पे मैंने रखा 10 - y, माइनस y यहाँ पे पहले से मौजूद है, =2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, प्लस का 10 वहां जाके माइनस का 10 होगा और 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा और ये हो गया माइनस का 2y, ओके। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होगा, मुझे y चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y = 4, ओके। इसी तरह अगर फिर आपको x चाहिए तो आप इस जो आपने सब्जेक्ट बनाया था x को उसके अंदर पुट कर दो, तो x अपनी जगह 10 माइनस का y मैंने निकाला 4, तो x आ गया आपके पास 6, ठीक है। तो ये तरीका है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी किसी एक इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन को जो है किसी एक, लेट्स सपोज आपके पास दो वेरिएबल है ना यहाँ पे x और y, तो आप किसी एक को जो है वो सब्जेक्ट बनाते हो और दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी किसी जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान होता है सॉल्व करना, किसी किसी जगह पे आपके पास एलिमिनेशन मेथड जो है वो आसान होता है करना, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो सवाल मैंने जो अभी एग्जाम्पल करवाया था ना, ये ज़्यादा अच्छा होता अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता। मैंने सवाल क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था x+y = 10 और x - y = 2। तो यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखो, यहाँ पे प्लस y है और ये माइनस y, आप दोनों को कैंसिल कर दो और इन दोनों ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये x और x क्या हो जाएगा 2x, और ये 10 और 2 भी प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा तो यहाँ से 6 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये ज़्यादा आसान है, जब x आ गया इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं, y आ जाएगा। सपोज पहले वाले में पुट कर देते हैं, y अपनी जगह 10 भी अपनी जगह, प्लस के x यहाँ के माइनस के x, ठीक है। तो y = 10 माइनस x हमने क्या निकाला 6 निकाला, तो y आ जाएगा यहाँ से 4, ओके। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाए आपके पास दो, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी और फंक्शन में भी, फंक्शन वाले चैप्टर में भी आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसको अच्छे से समझ लो, ओके। अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का।
अभी 2026 राउंड 2 में भी एक सवाल आया था कि इक्वेशन आपके पास गिवन थी और आपसे पूछे थे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे ये बता दो, ठीक है। तो 90% बच्चों ने गलत किया था। गलत क्या किया था, मेरे स्टूडेंट्स ने आके बताया सर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो उसका एक ऑप्शन था नो सॉल्यूशन का, तो मैंने नो सॉल्यूशन लगा दिया। अरे नहीं भाई, नो सॉल्यूशन नहीं था, उसका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। देखो कैसे, अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन है और दोनों सेम है, लेकिन वो लिखा हुआ सेम नहीं है, आपको दिखने में बिल्कुल लगेगा कि यार सेम तो नहीं है ये। लेट्स सपोज कोई इक्वेशन करवाता हूँ मैं, कोई सवाल किससे करवाऊँ मैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और मैं कहता हूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो कितने होंगे इसके, ये सवाल था आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखोगे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। लेट्स सपोज अगर मैं सॉल्व करने जाऊं इसको, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं। एक तरीका तो ये कि आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका ये है, इसके अलावा भी एक तरीका है कि आप इक्वेट करके कर सकते हो। देखो कैसे, इस वाली टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x 4y इक्वल्स टू व्हाट 10। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 2x प्लस 4y। तो क्या हुआ इससे, 2x से 2x गया, 4y से 4y गया, तो 0 इक्वल टू 0। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे ने कहा सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब ये कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है इससे पहले, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये जो मैंने इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन है ना 2x प्लस 4y, मैं कहता हूं कि यार ये लाइन जो है वो 2x प्लस 4y की इक्वल्स टू 10 की, ठीक है। 4y इक्वल्स टू 10 की इक्वेशन है। तो सेम अगर तुम गौर से देखो कि ये वही 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 इक्वेशन नहीं है जो ऊपर वाली है, ये वाली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 की। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, नीचे वाला बन जाएगा, अगर नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम बन जाएगा, यानी कि सेम लाइन है। यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है उसकी लाइन भी ये बिल्कुल वही लाइन है जो इस पे है। तो देखो ये पहली वाली लाइन दोनों ओवरलैप कर रही है। तो एक एक होता है कि यार अगर मैं एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो मैं कहता हूँ यार इसकी एक सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इसको देखो, ये ओवरलैप करता जा रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हम कोई एक सॉल्यूशन बता ही नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन आ जाए, कोई इक्वेशन आ जाए जो 0 इक्वल टू 0 हो जाए, 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना हो, ये नहीं समझा रहा मैं कह रहा हूँ 0 इक्वल टू 0 हो जाए। कभी कभी होता है 0 इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे वो 6 आ जाता है, तो वो नहीं कह रहा मैं, इसके इनफाइनाइट इसका अलग सवाल है, इसका इनफाइनाइट नहीं होता। अगर 0 इक्वल टू 0 हो जाए, ये इक्वेशन सेम हो जाए प्रॉपर, तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये पास्ट ईयर का सवाल है, 2026 राउंड 2 में आया हुआ ये सवाल है, तो उसको अच्छे से समझ लो। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, जो ये समझा रहा हूं मैं। 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, लेट्स सपोज आपके पास कोई सवाल है जिसमें आपके पास 0/0 नहीं आ रहा, लेकिन 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। लेट्स सपोज कोई सवाल लिखता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ओके। किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कोई सवाल करवाता हूँ। लेट्स सपोज 2x एक सेकेंड, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन कह देता हूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को क्या करता हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या, साइन को चेंज करते हैं, ये प्लस में ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये क्या आ गया 0 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 10 में से 16 जाएगा तो नेगेटिव का 16, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई वैल्यू आई है 0 और इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि, इसका मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सवाल होता है नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है। जो एग्जाम में आया हुआ था वो था इनफिनाइट सॉल्यूशन वाला।
ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यार नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में फर्क क्या है। ठीक है, तो फर्क मैंने बता दिया। अगर आपके पास सेम लेट्स सपोज इक्वेशन आ जाती है, इसमें आपके कांस्टेंट भी सेम हो, जिसमें आपके पास एक्स के कांस्टेंट भी सेम हो, वाई के कांस्टेंट भी सेम हो, ओवरऑल इक्वेशन ही सेम हो। ठीक है, तो और या अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, या आपका अगर आप दोनों को सॉल्व करते हो और 0/0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपके कुछ कांस्टेंट डिफरेंट है और एक्स का टर्म और वाई का टर्म सेम है, यानी कि एक्स का कांस्टेंट सेम है, वाई का कांस्टेंट सेम है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू जो है ना एक्स और वाई के अलावा जो कांस्टेंट होता है सिर्फ वो डिफरेंट है, तो फिर उसका जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। वो 0 इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट था अलजेब्रा का जो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे और अब देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो आइडेंटिटीज जो आईबीए में आते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे वहां पे यूटिलाइज होगा। फिर a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी यूटिलाइज होगा। ठीक है, फिर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज होता है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये एक ट्रिक कि अगर आपके एक सवाल में a प्लस बी दे दे और a माइनस बी दे दे और आपसे a भी पूछ ले, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, उसको याद कर लो। ठीक है, इसी तरह अगर आपको a प्लस बी दे दे और a माइनस बी दे दे और आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर पूछ ले, तो आपको पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ट्रिक लगा दो और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी के, a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का है, और ये सारे ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लो और याद कर लो। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, वो अच्छे से करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आईबी के सवाल ऐसे होते हैं जो आते हैं लेकिन आप उसमें फॉर्मूलाज लगा रहे होते हो, तो उसको ट्रिक क्या है। लेट्स सपोज आपके पास एक सवाल आता है कि एक्स प्लस मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और आपसे पूछ लेता है कि भाई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो आप करते क्या हो, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हो। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, इसमें टाइम जाएगा। आपने करना क्या है, आपने देख लिया एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ट्रिक क्या कहता है भाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो आप उस कांस्टेंट का स्क्वायर करो और उसमें से -2 कर दो। ओके, तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आपके पास एग्जाम में कोई सवाल आ जाए इस तरह से कि एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, ठीक है, मैं कहता हूँ 5 है, और आपसे पूछ ले बताओ भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो आप क्या करते हो, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस कांस्टेंट को स्क्वायर करोगे और -2 कर दोगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर करते हैं 25, उसमें से -2 करना है, आपका आ गया 23 आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। सेम सवाल हो अगर आपके पास, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि यार x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, और आपसे पूछ ले कि भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, यानी कि x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब बताओ। तो आपको क्या करना है, आपने क्यूब का फॉर्मूला ओपन नहीं करना, आपने करना है जो भी कांस्टेंट उसका क्यूब करना है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया, और आपको करना है -3 के, यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब 8, -3 2 6, 8 में से 6 जाएगा 2, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह अगर आपके कह दे कि भाई x4 बताओ, ठीक है, x4 प्लस 1/x4, तो आपको 2 बार a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आपको पता है कि यार x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है, और आपको x4 प्लस 1/x4 निकालना है। तो आप क्या करोगे, k स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर करूंगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, -2 का करूंगा होल स्क्वायर और -2, ये ट्रिक है। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से फिर 2 गया तो आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये सवाल तो ये हो गए जो पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे, यानी कि
अगर आपको दे दे x प्लस 1/x, लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जो x माइनस 1/x में हो, तो फिर कैसे करोगे आप? तो उसका तरीका ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई सवाल है, वो x माइनस 1/x में है इस तरह से, और इक्वल्स टू 2 है, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बता दो, तो आप क्या करोगे? के स्क्वायर करोगे और प्लस 2 करोगे, -2 नहीं करोगे इस बार। तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2, तो इस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6, x² प्लस 1/x² का। तो ये ट्रिक है ओवरऑल चैप्टर। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। कुछ रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये खुद ही रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1/a प्लस 1/b है ना, तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, b 1 से मल्टीप्लाई, a 1 से मल्टीप्लाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस b अपॉन ए बी, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह माइनस का भी कॉन्सेप्ट है। देन कुछ अलजेब्रा रूल है बेसिक, क्या है ये मैंने बता दिया आपको। ट्रांसपोजिशन वाला साइन चेंज करेगा। इसके बाद क्रॉस का भी बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बता दिया है, ठीक है। लाइक टर्म वाले भी मैंने बता दिया कि कौन कहाँ जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं सवालात की तरफ। ओके, कॉन्सेप्ट अब हमने ले लिया अलजेब्रा का, और अब चलते हैं सवालात की तरफ। सवालात को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है, एक अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में और आइडेंटिटीज़ में। क्योंकि IBA कराची में भी जो है वो सिंप्लीफिकेशन और आइडेंटिटीज़ से सवाल आ रहे होते हैं अलजेब्रा के, और IBA में जो है अलजेब्रा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखो कि IBA कराची के एग्जाम में मैक्सिमम अलजेब्रा के कितने सवाल आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो है ना वो 2 सवाल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। क्योंकि IBA का जो एग्जाम है ना वो 3 हिस्सों में होता है। जैसे एक बहुत ही आसान होता है, ठीक है, एक थोड़ा मीडियम होता है, और एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो अलजेब्रा है ना वो इस आसान कैटेगरी में लाई करता है। तो मैक्सिमम आपके पास अगर अलजेब्रा से सवाल आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान सा है, डमास रूल का सवाल है, यानी कि पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आप कैसे, तो आप इस रूल को याद रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। पहले 3 × 100 होगा, 300 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 4 × 1 हो जाएगा 4, फिर 5 × 1000 हो जाएगा 5000, और फिर प्लस 6 × 10 हो जाएगा 60। इनको सम कर लेना, आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। फिलहाल इससे आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरे पास, इसमें कह रहा है कि 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 7, देन 4x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर आपके पास 3x माइनस का 2 इक्वल टू 7 के बराबर है, तो मुझे भाई 4x की वैल्यू बता दो। तो अगर मुझे 4x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, माइनस का 2 उठाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 3x यूँ ही, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब मुझसे x थोड़ी पूछ रहा है सवाल में, मुझसे पूछ रहा है 4x। 4x की वैल्यू क्या है, तो 4 यहीं रहा, x की जगह पे रख दूंगा मैं 3, क्योंकि मैंने x 3 निकाला है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 12, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से था। ट्रांसपोजिशन रूल हमने इस्तेमाल किया इसमें, और कुछ भी नहीं किया जो मैंने ऊपर समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 3x प्लस का 10 इक्वल्स टू 9x माइनस का 20, और आपसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे जाहिर सी बात है मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल वाली टर्म को वेरिएबल के पास ले जाऊंगा, और कांस्टेंट वाली टर्म को कांस्टेंट वाली के पास ले जाऊंगा, जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया लाइक टर्म वाला। तो प्लस का 3x यहाँ के माइनस का 3x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x। माइनस का 20 वहाँ जाके प्लस का 20 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30, ठीक है। x को नहीं रखते हैं, 30 अपनी जगह, 6 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x आ गया यहाँ से मेरे पास 5, ठीक है। अब मुझसे x की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर बताओ। तो x मेरे पास 5 है,
+5 यहाँ पे उसका आ गया और उसका होल स्क्वायर, तो 5 और 5 हो जाएगा आपके पास 10 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 100। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अलजेब्रा का, इस अब आपकी मर्जी है, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो या एलिमिनेशन यूज करो। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म जो है ना, दोनों इक्वेशन में जो है ना, वाई वाली टर्म का जो साइन है वो अल्टरनेट है। जैसे पहला जो इक्वेशन है वो है x² + y = 9, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है x² - y = -1। मुझे y की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप अलग मत करो, आप इसको एलिमिनेशन कर दो। तो +y से -y जाएगा, ये बन जाएगा x² 2x², और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 जाएगा तो 8। x² यहीं रहा, 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से? x आ जाएगा +-2। ठीक है, अब मुझसे y पूछ रहा है, तो फिलहाल मैं +2 लेके चलूंगा y को। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके मैं y निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, y अपनी जगह रखता हूँ, 9 भी अपनी जगह है, ये जो प्लस का x² है ना वो यहाँ आके माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्लस का 2 डालो या माइनस का 2 डालो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर स्क्वायरिंग हो गया। जब स्क्वायरिंग हो जाता है तो माइनस भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं +2 डाल देता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, -2 भी डालूंगा तब भी वही आंसर आएगा। तो 9 माइनस यहाँ पे चलो -2 डाल देते हैं। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, और 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास 5 बच जाएगा। और आपसे y की वैल्यू पूछ रहा था, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि m + p + k = 70 एंड p = 2m, k = 2p, देन m की वैल्यू क्या होगी? कोई मसला नहीं है, निकाल लेते हैं। मुझे कंडीशन पता है कि यार m + p + k = 70 है, और मुझे m की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए तो ये जितने भी p और k है ना, इसको हटाना होगा। जाहिर सी बात है, p और k हटाऊंगा तभी तो m की वैल्यू आएगी। तो p और k कैसे हटेगा? यहाँ से हटा दूं क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी हटेगा। p की जगह p को m से रिप्लेस करूंगा, इक्वेशन से देखूंगा कि p किसके बराबर है, k किसके बराबर है, फिर वो m से चेंज हो जाएगा। तो m की जगह पे तो m ही रहा, प्लस p की जगह पे क्या होगा? p देखो कंडीशन में गिवन है p 2m के बराबर है, तो मैंने 2m लिख दिया। लेकिन k देखो, क्या k m में है? k m में है ही नहीं, k तो 2p के बराबर है, कोई मसला नहीं है, 2p लिख देते हैं। 2 और p तो तुम्हें पता है ना, 2p, p किसके बराबर है? 2m के। तो इस p की जगह पे, ये जो p मैंने यहाँ पे लिखा है, इस p की जगह पे मैं 2m लिख सकता हूँ। आप कहोगे लिख सकते हो सर, p 2m के बराबर है, तो मैंने लिख दिया 2m। ठीक है, = 70 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 2 = 4m, 4 और 2 6m, और ये 7m। ठीक है, = 70। मुझसे m पूछ रहा था, m यही रखता हूँ, 7 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा आपके पास m = 10। ऑप्शन डी इसका आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मल्टीप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मल्टीप्लाई में इनमें से कौन सा ऑप्शन करूं बाय द नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से 5 - 2x विल गिव अ प्रोडक्ट ऑफ -1। यानी कि ये जो 5 - 2x है, इसको मैं किस ऑप्शन से जो है वो मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे प्रोडक्ट जो दे, उसका जो आंसर दे वो -1 दे। समझ आया? देखो ये कह रहा है कि ये जो मेरे पास 5 - 2x है ना, 5 - 2x/7, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? ये कह रहा है ना मल्टीप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में वो ऑप्शन है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि वो क्या है। उसको मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, कि जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, वो इनमें से कोई होगा, A B C D में से कोई होगा। तो ये कह रहा है मल्टीप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द नॉन जीरो नंबर 5 - 2x/7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ विल गिव अ प्रोडक्ट ऑफ -1। यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो उनका प्रोडक्ट आएगा -1। सॉरी, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ आ गई कि कैसे बनी है। सिंपल सा है, सबसे पहले कह रहा है कि मल्टीप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द नॉन जीरो नंबर। ये कोई नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो ये कह रहा है इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं विल गिव अ प्रोडक्ट ऑफ -1। बस जो उसने बोला वो मैंने कंडीशन बना दी। ठीक है, मुझसे ये पूछ रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो इस पूरे को उठा के वहां ले जाता हूँ, ये अकेला हो जाएगा। तो 7 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2x, ठीक है, इंटू वाई। ओके, मुझे y चाहिए, तो मुझे पहले y चाहिए तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को। या इस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई ना करते हैं, डायरेक्ट 5 - 2x को उठा के यहाँ ले आते हैं डिवाइड में। क्यों?
क्योंकि देखो ये पूरा जो टर्म है वो वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5 माइनस का 2x, और मुझसे यही टर्म तो पूछ रहा है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ये वाला टर्म, -7/5 माइनस का 2x, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ 1 + 1/t इज इक्वल टू t + 1/t, व्हाट डज t इक्वल्स, तो t किसके बराबर होगा। कोई मसला नहीं है, लिख देते हैं एक बार, 1 + 1/t इक्वल्स टू t + 1/t। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। यार सवाल को देखना है कि यार सवाल कम से कम टाइम में किस तरह से हो सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि यार वेरिएबल वाली टर्म को वेरिएबल वाली टर्म के पास लेके जाओ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाओ। तो ये जो 1/t है इसको वेरिएबल वाले के पास ले जाते हैं, ये यहाँ प्लस में, यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो t + 1/t पहले से, ये वाले को उठाऊंगा, यहाँ आ जाएगा 1/t इक्वल्स टू 1। ऐसी ये +1/t -1/t कैंसिल हो गया, t आ गया 1, और आपसे t की वैल्यू पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। तो सवाल को देखना है, ठीक है, कि सवाल जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है। अब इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता ना इन दोनों को, तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाता, सवाल तब भी सॉल्व हो जाता है, टी की वैल्यू तब भी आ जाती, लेकिन सीन ये है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ टाइम से खेलना है IBA के पेपर में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कि इफ d इज इक्वल टू c - b अपॉन a - b देन b इज इक्वल टू वॉट। अगर d बराबर है आपके पास किसके, c - b के डिवाइड बाय a - b के, तो b की वैल्यू बता दो भाई क्या होगा। इट्स मीन b को हमें सेपरेट करना है। तो पहले अगर b को सेपरेट करना है तो पहले ये जो डिवाइड हो रहा है उसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये d इंटू a - b इज इक्वल टू c - b। अब ये दोनों, अब मैंने जो ऊपर आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी। देखो ये एक बार a से भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा AD माइनस BD इक्वल्स टू C - B। अब मुझे b चाहिए ना, तो जाहिर से अगर मुझे b चाहिए तो यहाँ पे गौर से देखो b 2 बार है, तो मुझे क्या करना होगा, सारे b वालों को एक साइड करना होगा ताकि मैं b को कॉमन ले सकूँ, ताकि b एक बार आ सके। अगर 2 बार होगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस का b है उसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, पॉजिटिव का b, माइनस का BD यहाँ पे पहले से मौजूद है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, C यहाँ पे पहले से मौजूद है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो AD है ना प्लस का, ये हो जाएगा यहाँ के माइनस का AD। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। अब मुझे क्या करना है, मुझे b चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, b को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैं b कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस का d, ठीक है, और इक्वल्स टू C - AD। मुझे चाहिए b, तो b यहीं रहा, C माइनस का AD भी यहीं रहा, ये 1 - d यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया सेपरेट। ये हमारे पास आंसर आ गया, C - AD डिवाइड बाय 1 - d। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, C - AD अपॉन 1 - d। ओके, सबसे पहले मुझे कह रहा है कि भाई 4x प्लस का 3y इक्वल्स टू 11 के बराबर है। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब मुझसे कहता है आगे कि भाई 2/3x प्लस 1/2y की वैल्यू बता दो, यानी कि 2/3x प्लस हाफ y की वैल्यू बता दो। कोई मसला नहीं, मैंने बोला ठीक है बता देते हैं। तो मैंने बोला चलो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यार इसका बन क्या रहा है। तो मैंने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x, और ये बन जाएगा 3 × 1 = 3y, नीचे आ गया 3 × 2 = 6। ये कंडीशन बन गई। अब एक चीज़ गौर से देखो, क्या ये 4x प्लस का 3y, यहाँ पे 4x प्लस का 3y दोनों सेम है और ये बराबर 11 के, तो क्या इसकी जगह पे 11 लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, तो इसकी जगह पे मैंने 11 लिख दिया, 6 अपनी जगह, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/6। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, इफ a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 2b। ठीक है, बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास कंडीशन गिवन है कि a/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू 3 के बराबर है। मुझसे 2a प्लस 2b पूछ रहा है, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व तो करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a, a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2b, जब b से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 3 अपनी जगह। मुझसे 2a प्लस 2b पूछ रहा है ना, ये गौर से देखो, क्या 2a प्लस 2b बन गया? इट्स मीन 4 को उठा के यहाँ ले जाता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 4 × 3 = 12। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है।
ओके, आगे चलते हैं। 17x इज इक्वल टू 22x, सॉरी 17xy इज इक्वल टू 22xy माइनस का 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं सेट्स में बताऊंगा, जब अभी अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे सेट्स, उसमें बताऊंगा कि एक्स, ये एक कॉन्सेप्ट होता है एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम सेट में पढ़ेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। अभी देखो कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो मेरे पास गिवन है 17xy इक्वल्स टू 22xy माइनस का 5। ठीक है, मैं क्या करूंगा, प्लस का 17 उठा के यहाँ ले आता हूँ, माइनस का 17 हो जाएगा, और माइनस का 5 जो है उसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ, ये प्लस का 5 हो गया। और जब पॉजिटिव का 17 यहाँ आके माइनस का 17 होगा, और आप 22 में से 17 निकालोगे, तो आई थिंक 5 आ जाएगा आपके पास, 5xy, ऐसा ही है। और मुझे xy चाहिए, मुझे xy को अकेला करना है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 5/5 इक्वल टू xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, xy की वैल्यू आ जाएगी 1। मुझसे xy की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं xy के ऊपर स्क्वायरिंग कर दूँ ना, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, सेट्स के रूल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इस पर स्क्वायरिंग करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और वही तो पूछ रहा है मुझसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो 1 पे स्क्वायर करोगे 1 आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, अच्छा इसमें ये है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है और इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो आप उसको सीधा सीधा इक्वेट कर देते हो। जैसे यहाँ पे P/Q इक्वल टू 7, तो आपके अगर 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास फ्रैक्शन में हो कोई वैल्यू, और वो इक्वल टू भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे, तो P की वैल्यू सीधा सीधा 7 हो जाता है, और Q की वैल्यू सीधा सीधा 1 हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में होता है, इसको मिक्स मत करना। अगर आपके पास कोई सवाल आ जाए, सपोज P+Q इक्वल्स टू 2 और अपॉन P इक्वल्स टू 7, लेट्स सपोज, या P-Q अपॉन 7 कर देता हूँ, तो ये नहीं होगा कि P+Q इक्वल टू 2 हो जाएगा या P-Q इक्वल टू 7 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। ये तब होगा जब आपके पास जो आपके पास वेरिएबल है ना वो अकेला है। जैसे यहाँ पे आया हुआ P/Q इज इक्वल टू 7, तो मुझे पता चल गया P 7 के बराबर है, Q 1 के बराबर है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मुझे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है P+Q अपॉन P-Q। तो ठीक है, P मुझे पता है 7 है, +1, Q 1 है, और P मेरे पास 7 है, उसमें से -1 करना है Q, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 2 4 8, 2 3 6, तो 4/3 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर सिंगल वेरिएबल आए तो आप इक्वेट कर सकते हो, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में आ जाए या एडिशन में आ जाए या सिंगल ना हो बस, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे, प्रॉपर जो तरीका है अलजेब्रा का। ठीक है, इक्वेट नहीं करोगे। ये सेम 14 बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे भी अलजेब्रा, यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स वो अकेला आया हुआ, वाई भी अकेला आया हुआ है, तो एक्स को 4 से इक्वेट कर दूंगा, वाई को 5 से इक्वेट कर दूंगा। मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेते हैं। 4/7 प्लस 2 इंटू वाई, वाई क्या है 5 है, माइनस एक्स क्या है x 4 है, डिवाइड बाई 2 इंटू वाई क्या है 5 है, प्लस x क्या है 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 प्लस 2 5 से 10, 10 में सिर्फ 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 2 5 से 10 और उसमें मजीद 4 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप इसके दूसरा तरीका, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तीसरा तरीका जो होता है ना, मैंने 2 तरीका ऊपर समझाया था। तीसरा तरीका ये होता है कि आप कोशिश करते हो कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो। ठीक है, एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकता है कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो कैसे, 2 4 8, 2 7 14, और ये हो गया 6/14। अब वे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार 14 लिखाएगा, और 8 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 8 2 10, 10 और 4 14, 14/14, आंसर आ गया आपके पास 1। तो इस सवाल का आंसर है 1, ऑप्शन बी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखोगे 2 इक्वेशन है, दोनों साइमल्टेनियस है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, और x माइनस वाई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो इससे होगा क्या, प्लस वाई माइनस वाई आएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x
इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, और 2 से 2 गया, x आ गया अल्फ़ा। अच्छा ये गलती मत करना कि अल्फ़ा को, x को अल्फ़ा ले लिया, b को और y को बीटा ले लिया, ऐसे इक्वेट करके, नहीं, ठीक है। अभी देखोगे कि क्यों नहीं। मेरे पास x अल्फ़ा आ गया, अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके बीटा निकाल लेता हूँ या y निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले में कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा। मुझे पता है x अल्फ़ा के बराबर है, तो x की जगह पे मैंने अल्फ़ा रखा, और प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो प्लस का अल्फ़ा वहाँ जाके माइनस का अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, y आ गया इक्वल्स टू नेगेटिव बीटा। इस वजह से मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है, साइन का फर्क आ गया। तो x इंटू वाई पूछ रहा है, तो x मेरे पास अल्फ़ा है और y क्या है, बीटा है, तो x की जगह पे अल्फ़ा रखूँगा, y की जगह पे मैं नेगेटिव बीटा रखूँगा, ठीक है। और सॉरी, नेगेटिव बीटा रखूँगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव अल्फ़ा बीटा। तो ये इसका आंसर है, अल्फ़ा बीटा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन के मैक्सिमम 15 सवाल कर लिए और ये इनफ है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट के जो है ना क्वेश्चंस दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन के भी काफ़ी सवाल हैं, 30 सवाल होंगे तकरीबन, 30 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और आइडेंटिटीज़ के भी काफ़ी सवाल हैं। अभी हम आइडेंटिटीज़ करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस टेस्ट करना है, तो फिर आपका अलजेब्रा बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिर आपको नीड ही नहीं होगी कोई और वीडियोस देखने की या कुछ करने की। हाँ, अगर आपको जीटी करना है या और पास्ट ईयर करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है अगर आप आईबीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा भी लेट्स सपोज अगर आप आईओबीएम की भी तैयारी कर रहे हो, नर्स बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिकली आईबीए कराची के लिए, ठीक है। जो बच्चा आईबीए कराची में अप्लाई करना चाहता है और एडमिशन लेना चाहता है, तो वो इस वीडियो को फॉलो कर ले, उसका एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा अगर अच्छे से तैयारी करता है, मेहनत करता है, पास्ट ईयर करता है, जीटीएस करता है, कॉन्सेप्ट को समझता है और टाइम मैनेजमेंट को समझता है, सवाल देख के एनालाइज करने की कोशिश करता है कि सवाल को जल्दी कैसे सॉल्व करूं, कोई और तरीका क्या होगा, सवाल को देख के समझ जाएगा यार सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा, आईबीए का टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप आईओबीएम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ आप प्रैक्टिस टेस्ट कर लो, और ये जो 15 क्वेश्चन मैंने अभी जो करवाए सिंप्लीफिकेशन आइडेंटिटीज, यानी कि जो वीडियोस में जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ और जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया, अगर ये दोनों कर लेते हो तो आईओबीएम बहुत ही हलवा है, नस बिजनेस बहुत ही हलवा है, ठीक है। अगर नस का बिजनेस भी अगर आप देना चाह रहे हो और मेरे वीडियो से सीख रहे हो तो कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वो कर लो, और जो वीडियो में करवा रहा हूँ वो कर लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन आईबीए अगर दोगे तो आईबीए में और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आईबीए अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी अगर आपको आईबीए कराची देना है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लम्स भी दे रहे हो तो सेम इसी तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे लम्स का इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं होता, वो मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं होता, इंग्लिश मुश्किल होता है लम्स का। तो अगर आप लम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो यहाँ से, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता जितना आईबीए कराची का आ रहा होता है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाता है, जैसे 2025 का एसीएफ का पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो सब ने तुक्का ही लगाया था। तो कभी कभी हो जाता है इस तरह से। तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के आपके सारे सवालात को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ और आइडेंटिटीज़ के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है मुझे कि 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत ही हलवा है, इस पर आप क्या करोगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये खुलेगा कैसे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। a क्या है भाई, a यहाँ पे 2x है, ठीक है, 2x है। b क्या है भाई, b 6 है, 6 रख दिया। 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, 2 2 4 4 6 24, तो 24x और प्लस 6 का स्क्वायर 36। क्या आ गया आपके पास आंसर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4x स्क्वायर नेगेटिव का 24x प्लस का 36, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला ओपन करना था, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं। ये थोड़ा आ रहा है कॉन्सेप्ट का कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर है 25 के, पी क्यू बराबर है 14 के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो मुझे पता है कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं तो निकल सकता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a b तो मेरे पास मौजूद है, गौर से देखो, पी क्यू मौजूद है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ए को पी ले लो और बी को क्यू ले लो, तो मेरे पास पी क्यू है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये निकालूंगा, फिर वो निकाल लूंगा जो मुझे चाहिए। तो कैसे निकालूंगा भाई, पहले ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पी माइनस क्यू गिवन है, तो मैं ए फॉर्मूले को पी और क्यू में शो करता हूँ। तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
माइनस का 2pq। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर मुझे पता है 25 के बराबर है, इसके जगह पे मैंने 25 रख दिया। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपनी जगह, जो मुझे निकालना है माइनस का 2 इंटू पी क्यू किसके बराबर है 14 के, मैंने 14 रख दिया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव का 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसी और इज इक्वल टू 25 भी ऐसी। मुझे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर चाहिए, तो माइनस का 28 उठा के उधर ले जाऊंगा 25 के पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 में अगर मैं 28 प्लस कर दूंगा तो 25 25 50 हो जाएगा, और मजीद 3 53, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 53। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब सवाल मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, मुझे पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा है ना मुझसे, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। कैसे होगा भाई, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq। ठीक है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, याद कर लेना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं 53 लिख देता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है, प्लस 2 इंटू पी क्यू की जगह पे क्या रखूंगा 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 प्लस 53, और आप ये वैल्यू निकाल रहे हो तो ये ऐसे ही आता जाएगा, और 53 प्लस 28 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 81। ठीक है, तो 81 ऑप्शन डी इसका आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 पूछ रहा है किसके बराबर है। अगर आप गौर से देखो 3x को a ले लो और 5 को b ले लो, फिर 3x को a ले लो और 5 को b ले लो, तो क्या a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है, और ये बराबर किसके होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो कर देते हैं 3x a क्या है 3x है, तो a का स्क्वायर है यहाँ पे, यानी कि 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर है b क्या है 5 है, यानी कि माइनस का 25। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, अगर ऊपर देखो क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ इसमें, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे क्या कहूँगा, मिडिल टर्म ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करना आता है ना, जैसे 10 1 10 है, तो 10 को आप 10 को किस में ब्रेक कर सकते हो, एलसीएम ले लेते हैं, पता चल जाएगा 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, तो 5 और 2 में ब्रेक कर सकते हो आप। तो मल्टीप्लाई करके 10 भी आ रहा है, और अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे 7 भी आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। अब चलते हैं आगे। ऊपर देखो, ऊपर फॉर्मूला खुल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मैंने फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, फॉर्मूला ओपन हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है भाई, नीचे से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 और x प्लस 2। तो एक चीज़ गौर से देखो, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही आसान से, गौर से देखो, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है, और यहाँ पे भी a माइनस बी का a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इस पर और कोई फॉर्मूला नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, पहले ये इससे होगा और फिर इससे भी होगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, फिर 36 इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस 36 एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 1 36। ओके, x4 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस, ये 37 एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस का 36। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में, 36, ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई a प्लस बी जो है ना आपके बराबर 6 के बराबर है, और a भी 4 के बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, a प्लस बी का फॉर्मूला आप खोलना आ जाएगा। देखो इस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए बी गिवन है, a प्लस बी भी गिवन है, तो a प्लस बी 6 है, पुट कर देते हैं उसकी पे, हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस का 2 अपनी जगह, ए बी की जगह पे 4 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करते हैं, प्लस का 8 वहाँ जाके माइनस का 8 होगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 8, ये हो जाएगा आपके पास 28 आंसर। ओके, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सिंपल, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी मुझे पता है 64 के बराबर है, इज इक्वल टू इसको रहने देते हैं ऐसी, और माइनस का 2 इंटू ए भी मुझे पता है वो 3 है, तो 3 2 ज़ा 6, लेकिन ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 में 6 प्लस करूँगा तो 70 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, अभी तक बस हम फॉर्मूला ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं और आसान आसान से ही है, ज़्यादा मुश्किल आया नहीं है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है आपको कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9 के बराबर गिवन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 49 के बराबर गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी ऊपर, आप यहाँ पे फॉर्मूला ओपन नहीं करो ए प्लस बी का, ना ही ए माइनस बी का ओपन करो। मैंने एक ट्रिक क्या बताया था कि मैं खुद भूल गया, देख लेते हैं ऊपर। ट्रिक ये था कि जी रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ट्रिक है। चलते हैं नीचे, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल है मेरे पास, ठीक है, ये ट्रिक को मैं यहाँ पे फिलहाल थोड़ी देर के लिए पेश कर देता हूँ, ठीक है, इसको छोटे भी कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास सवाल, मुझसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं ट्रिक कौन सा लगाऊंगा, नीचे वाला लगाऊंगा, ठीक है। नीचे वाला ट्रिक क्या है, नीचे वाला ट्रिक कह रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास 9 के बराबर है। एक बार लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ट्रिक है। इससे फायदा क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे 9 रख दूंगा, प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे 49 रख दूंगा, इज इक्वल टू 2 यहाँ पे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे चाहिए, ठीक है, इसको ऐसे रहने देता हूँ। और ये हो जाएगा 49 में 9 प्लस करूंगा तो 1 डालूंगा तो 50, फिर 8 हो जाएगा 58 और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इधर चला गया, 2 9 ज़ा 18, तो 29 इसका आंसर आ गया। ओके, आगे चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, अगर दो इक्वेशन, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों इक्वल टू में आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, ये अलजेब्रा का रूल है। जैसे इस सवाल में अभी मैं करूंगा तो बताता हूँ, ये नेक्स्ट सवाल है ना, इसमें यही यूटिलाइज हो रहा है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि अगर 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस का r इज इक्वल टू 2x प्लस s स्क्वायर के बराबर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r माइनस एस, तो r माइनस एस की वैल्यू बता दो मुझे, ठीक है। तो ये r और s की वैल्यू निकलेगी कैसे, देखो इस तरह से, 4x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का r अपनी जगह, ओके। ये जो ये है ना, इसको मैं खोल देता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो a का हो जाएगा a स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर जो हो जाएगा s स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 sx, ठीक है, ये खोल गया। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यार ये दोनों इक्वेट होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ आ जाए तो क्या करूँगा, जो आपका जैसे अब हम क्या देखेंगे, इक्वेट भी ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ इक्वेट कर देंगे, हम देखेंगे कि इक्वेट किससे किससे हो रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से ही होगा, एक्स वाला एक्स से ही होगा और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से ही होगा। तो अगर आप गौर से देखो 4x स्क्वायर सेम आ गया है, ठीक है, तो इसको तो हम इक्वेट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन 20x को मैं इक्वल टू 4sx कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह r को मैं s स्क्वायर कर सकता हूं। इससे फायदा क्या होगा, देखो x से x गया और यहां से
4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एस को यहीं रहने देता हूँ, 20 भी अपनी जगह पे, 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो एस आ गया आपके पास 5। अब एस आ गया, आपको आर निकालना है, और आपको पता है कि आर एस स्क्वायर के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो आर आ जाएगा आपके पास 25। और आपसे पूछ रहा है आर माइनस एस, तो आर आपके पास क्या है 25 है, एस 5 है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, असल जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे वो ये था कि अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन बराबर आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, अगर दोनों बराबर आ जाए तो आप उन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, और इक्वेट उनके पावर को देख के करोगे। ठीक है, अगर कोई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू तो वो एक्स स्क्वायर से ही इक्वेट होगी, अगर किसी का पावर 1 है तो वो पावर 1 वाले से ही इक्वेट होगा, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट से ही इक्वेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल वाले को कांस्टेंट वाले से इक्वेट कर दो, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, सेम सवाल नीचे वाला भी है, इसमें भी आप इक्वेट करके करोगे। देखो कैसे, 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 8, पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू तो करते हैं मल्टीप्लाई, पहले 2x मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो 2 3 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16x, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3 5 ज़ा 15x, और प्लस माइनस माइनस 5 8 ज़ा 40। ठीक है, इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये अपनी जगह रहने देते हैं इसको, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ऐसी है वहाँ पे, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये माइनस का 16x प्लस का 15x, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 40 इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस का mx माइनस का n। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने बोला एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले से इक्वेट करो, एक्स वाले को एक्स से और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट से, तो कर देते हैं भाई। 6x स्क्वायर किससे इक्वेट होगा, 6x स्क्वायर को मैं इक्वेट करूंगा, आई एम सॉरी, ये कर देता हूं मैं 6x स्क्वायर को इक्वेट कर देता हूं के एक्स स्क्वायर से। ठीक है, दूसरा इक्वेट किससे होगा, नेगेटिव एक्स इक्वेट होगा एम एक्स से। ठीक है, तीसरा कौन इक्वेट होगा, तीसरा नेगेटिव एन इक्वेट होगा किससे, नेगेटिव 40 से। ओके, साइन को भूलना नहीं है, साइन को भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, के यहाँ से आ गया 6, माइनस से एक्स गया, एम आ गया -1। ठीक है, माइनस से माइनस गया, एन आ गया 40। ये तीनों वैल्यूज आ गए मुझसे मेरे पास। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि भाई के प्लस एम माइनस एन बता दो, के प्लस एम माइनस एन, तो के की जगह पे के रख देते हैं, प्लस एम की जगह पे रख देते हैं एम, प्लस माइनस एन की जगह पे एन रख देते हैं, एन क्या निकाला हमने 4, तो ये बन गया 6 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस -5, तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू +1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ यही है कि अगर आपके पास नन ऑफ दिस इसका आंसर है, जब हमने कोई गड़बड़ कर दी। चलो खैर, इसको आप फिर से एक बार सॉल्व करना इस सवाल को, मे बी इसका नन ऑफ दिस आंसर हो, क्योंकि हमने तो 1 निकाला है, लेकिन हो सकता है कि हमने कोई साइन गलती कर ली हो, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा कि आप इक्वेशन को जो है वो आप बराबर ले लोगे। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट ये है कि आपके पास कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर है 4 के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4। तो ये मैंने तुम्हें बताया हुआ था इसका ट्रिक भी ऊपर जब कॉन्सेप्ट दे रहा था। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या ट्रिक बताया कि अगर x प्लस 1/x बराबर हो किसी कांस्टेंट k के, तो अगर आपको x4 प्लस 1/x4 निकालना है ना, तो वो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, के स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर करोगे, और उसमें क्या कर दोगे -2 मजीद। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास के क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो मुझे करना क्या, के स्क्वायर -2 करना है पहले, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -2, और इसका कर दूंगा स्क्वायर, मजीद क्या करना है -2, तो -2 आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है, देख लेना आप ऊपर जाके एक बार, या फॉर्मूला शीट जो अगर आप डाउनलोड करोगे उसमें भी लिखा हुआ है। तो 16 में से 2 जाएगा, 14 बचेगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर, और ये आ गया -2, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, आई थिंक 196, तो ये हो जाएगा 196 माइनस का 2, -2 निकालोगे 196 से, ये हो जाएगा 194, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपको a प्लस बी या का फॉर्मूला जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ट्रिक लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला है कि भाई इफ x प्लस √x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस √x प्लस √3, देन x की वैल्यू क्या होगी।
अब यहाँ पे ना आपकी मर्जी है कि आप ऑप्शंस को यूज करो या आप उसको प्रॉपर सॉल्व करो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो देखो यहाँ से स्क्वायर, तो रूट खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायरिंग लेनी पड़ेगी। स्क्वायर लूंगा तो फिर इसमें मुझे a+b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये लंबा केस है, ठीक है। और रूट में भी है, तो रूट से तो कोशिश करो कि जितना भाग सकते हो भागो, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो मैं ऑप्शंस डाल के देखता हूँ कि बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। कंडीशन तो यही है कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू वो डालेंगे दोनों बराबर आ जाए। तो पहला है -3, अगर मैं -3 डालूंगा तो ये बन जाएगा -3 + 3 इज इक्वल टू √-3 + √3। तो ये तो 0 हो गया, और ये तो ये वैल्यूज आ गई, और ये आयोटा में चला गया, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है 0, तो डाल देते हैं 0, √0 + 3 इक्वल्स टू √0 + √3। तो इससे होगा क्या, ये हो गया √3 इज इक्वल टू √3, ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, तो एक बात यहाँ पे समझ लो कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि यार सवाल आया तो उसको सॉल्व करना ही है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन वाला, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन और फंक्शन में कहता हूँ बच्चों को इस्तेमाल करो अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल सवाल है और कोई ऐसा सवाल है जो ऑप्शन से हो सकता है, ठीक है, और सॉल्व करने में टाइम जाएगा, तो आप ऑप्शन को यूज़ करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आईबी आपको ऑप्शन वाले सवाल देता है, आप सॉल्व करने जाओ, सॉल्व नहीं होता आपसे, वो ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। तो आपको सवाल को देखना है, एनालाइज करना है, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको पहले कहा कि आपको एनालाइज करना है सवाल को, सवाल सॉल्व कैसे जल्दी कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूँ तब भी सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा कोई नहीं है कि एक्स की वैल्यू निकल नहीं आएगी। अलजेब्रिक सॉल्व करूंगा हो जाएगा सॉल्व, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन को यूज़ करोगे फौरन से सॉल्व हो गया। तो आपको देखना है और समझना है कहाँ पे हमें सॉल्व करना है और कहाँ पे हमें ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। आज की वीडियो में हमें अलजिब्रा करना था, और अलजिब्रा के सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए जो कि आईबीए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है, ठीक है। मैंने सिंप्लीफिकेशन समझा दिया सारी, और मैंने आइडेंटिटीज़ भी समझा दी, और जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते थे अलजिब्रा में वो मैंने बता दिए, ठीक है। इसके अलावा अलजिब्रा के 1-2 सवाल और होते हैं जिसमें आपके पास वो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में डाल दिया है। हो सकता है कि अगर कोई सवाल अलग कॉन्सेप्ट का आ जाए, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि यार आप हमेशा अपने पास जीपीटी खोल के रखो, ठीक है। जेमिनाई तो मैं नहीं कहता, चैट जीपीटी आप खोल के रखो, क्योंकि जेमिनाई बहुत ज़्यादा गलती करता है मैथमेटिक्स में, तो चैट जीपीटी ठीक करता है। अगर आपको कोई सवाल ना आए ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपने क्या करना है, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट मैंने मिस कर दिया अलजिब्रा में और जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में डाल दिया हो, ठीक है। मुझे एक याद आ रहा है, एक सवाल होगा जिसमें आपके पास A B C एज अ पावर होगा, और आपका सवाल ऐसे 1/x करके कुछ होगा, A हो जाएगा, तो वहां पे आपको A को 1 लेना होता है, B को 2 लेना होता है और C को 3 लेना होता है। अगर इस तरह का सवाल होगा तो आप वहां पे A को 1, B को 2 और C को 3 लेकर सवाल करना, सॉल्व हो जाएगा आंसर। और मोस्टली इस तरह के सवाल का आंसर हमेशा 1 होता है। हरी बात समझ में। तो अगर मैं ये बता रहा था, अगर आपसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो आपने करना है वो डालना है चैट जीपीटी में, आपने उससे 2 सवाल पूछने हैं। पहला तो इसका सॉल्यूशन, जो प्रॉपर सॉल्यूशन है अलजेब्रा से आप जैसे करते हो, प्रॉपर एक तरीका जो होता है वो तरीका पूछ लो। दूसरा जो आपने उससे पूछना है कि उस सवाल की कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, या कोई ट्रिक बता दो, कोई टिप्स बता दो जो इस सवाल को मैं कम टाइम में कर सकता हूँ आईबीए के लिए। सिर्फ 2 चीजें करनी है। मैंने बोला पहला आप नॉर्मल तरीका जो सीखोगे, जो नॉर्मल तरीका है वो तो जरूरी है, ट्रिप्स से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नॉर्मल तरीका सीखना है कि इसका तरीका क्या है, तरीकेकार क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। ये सीख लोगे, दूसरा सवाल आपसे करना है यार इसका कोई ट्रिक बताओ, टिप बताओ जो जल्दी सॉल्व हो जाए। ये तो काफी लंबा है, आईबीए में ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला शीट डाउनलोड करना है, सारे फॉर्मूलाज को याद करने हैं, ट्रिक्स को याद करना है जो मैंने लिखवाए, ठीक है। उसके बाद जितने भी मेरे प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे 30 से 40 के अराउंड, और आइडेंटिटीज के भी 30 to 40 अराउंड सवाल होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में देखो कोई मसला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टाइप मैंने नहीं किया है, तो हो सकता है प्लस माइनस का मसला हो। अगर प्लस माइनस का मसला नहीं होगा तो हो सकता है कि ऑप्शन में मसला हो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि सर आंसर आ गया लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। हो सकता है कि कुछ एक दो सवाल में ऐसी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अलजिब्रा हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स को करेंगे, सेट्स एंड इंडाइसेस को, और इसी तरह हम सारे चैप्टर्स को इंशाल्लाह करते जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको लगा कि यार वीडियो इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखा है, तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।